दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं उससे आप खुद अंदाजा लगा लोगे कि भले ही पश्चिमी देश भारत की तरक्की से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हों, लेकिन एक ऐसा ताकतवर हिस्सा भी है जो भारत की तरक्की को लेकर खुश नहीं है और ऐसे काम लगातार करता रहता है जिससे भारत को अपना व्यापार करने में दिक्कत होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस व्यापार से केवल भारत को ही फायदा होता है, बल्कि इस व्यापार से इन देशों की कंपनियां भी लाभान्वित होती हैं, क्योंकि इन देशों की कंपनियां भी भारत में काम करती हैं। लेकिन उसके बाद भी ये ऐसे नियम बनाने से पीछे नहीं हटते जिससे भारत को नुकसान होता है। तो चलिए जानते हैं कि भला अब ऐसा नया क्या कानून बना दिया है यूरोपियन यूनियन ने। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के एक नियम से भारत के यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट पर बड़ा असर पड़ने वाला है। सब जानते हैं कि पश्चिमी देश क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को लेकर बहुत सेंसिटिव रहे हैं और प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को लेकर कई नियम बनाए हुए हैं। इसी तरह के एक बिल से भारत का यूरोपीय यूनियन को होने वाला कॉफी, कोको, लकड़ी के सामान, रबड़ और चमड़े के सामान पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। दरअसल पिछले साल ही यूरोपीय यूनियन ने एक ऐसा नियम बनाया है जिसके अनुसार जो भी सामान इन देशों को भेजा जाएगा उसके साथ ये भी साबित करना होगा कि ये सारा सामान उस जगह पर नहीं बनाया गया है जहां पर 2020 से पहले जंगल थे और 2020 के बाद उन जंगलों को काट दिया गया। इस नियम में उन देशों और उन कंपनियों के लिए जुर्माने की व्यवस्था भी है। नियम के अनुसार उन कंपनियों पर 4% का जुर्माना लगाया जाएगा जो कि इस नियम का उल्लंघन करती हुई पाई जाएंगी। इस नियम को बड़ी कंपनियों पर दिसंबर 2024 और छोटी कंपनियों पर जून 2025 से लागू किया जाना है। अब इस नियम के पूरी डिटेल जानने के लिए भारत ने यूरोपीय यूनियन से संपर्क किया है और पता करने की कोशिश की है कि क्या क्या ये नियम है। इस नियम के बाद भारत के लगभग 1.3 बिलियन डॉलर के व्यापार को धक्का लगेगा और कृषि निर्यात प्रभावित होने वाला है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये नियम केवल भारत के लिए लाया गया है? तो देखिए, ये नियम बनाया तो क्लाइमेट चेंज के नाम पर गया है, लेकिन इससे वही प्रभावित होंगे जिनमें इंडस्ट्री या फार्मिंग लगातार बढ़ रही है, या सीधी भाषा में कहें तो डेवलपिंग कंट्री इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्हीं में लगातार विकास के लिए नई इंडस्ट्री लगाई जा रही है। अब क्योंकि ये इंडस्ट्री आबादी के बीच तो लगाई नहीं जाती, तो इसके लिए सुदूर क्षेत्रों को ही चुना जाता है जहां पर जंगल अधिक से अधिक हो, जिससे फैक्ट्रीज से होने वाला प्रदूषण कम हो सके। लेकिन पश्चिमी देशों के इस नियम से उन कंपनियों की सेल पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है जिनका निर्माण 31 दिसंबर 2020 के बाद जंगल के पेड़ों को काटकर हुआ है, और यही भारत का यूरोपीय यूनियन से विरोध है। लेकिन यूरोपीय यूनियन के इस नियम को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।